नाम संदबाद है, लेकिन समंदरों में कसरत से सफ़र करने की वजह से लोग मुझे संदबार जहाज़ी भी कहते हैं। मेरे पहले सफ़र की कहानी कुछ यूँ है कि जब मेरी उम्र 22 साल हुई तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। वो नेक और खुदा से डरने वाले इंसान थे। उसके अलावा वो अपने शहर के सबसे बड़े ताजिर भी थे। मुझे मिरास के तौर पर बहुत सा माल मिला। फिर वही हवा जो ऐसे हालात में हवा करता है, दौलत की फरावानी की वजह से मैं आयश विशरत में पड़ गया। सुबह दिन चढ़े तक सोता रहता। फिर उठकर गिलाब के अरिफ मिले पानी से गसल करता, कीमती पोशाक पहनना और पालों का नाश्ता करता। फिर गाने बजाने की महफिलें शुरू हो जाते। मेरी ये हालत देखकर बहुत से खुशामदी और मफ्तखूरे दोस्त मेरे गर्दाकटे हो गए। उनका मकसद दिन रात मेरी तारीफें करके मफ्त रोटी खाना था। मैंने भी सुखावत का हक अदा किया और दोनों हाथों से दौलत खूब लटाई। रफ्ता रफ्ता मैं अमीर से गरीब होने लगा। जब मेरे हालात कमज़ोर हुए तो दोस्त अहबाब इधर उधर होने लगे। मैं उनकी बेवफाई पर हैरान रह गया। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि यूं अपनी दौलत को ज़ाया करना दरसत नहीं। घर में बैठकर खाओ तो कारून का खजाना भी खत्म हो जाता है। चनाचा स्विचा की जो दौलत बाकी रह गई है, इसे तजारत में लगाना चाहिए और जो नफ़ा हासिल हो उससे घर चलाना चाहिए। अगले दिन मैंने अपना माल वासबाब बेचा और दूसरे ताजरों के साथ अपने शहर की बंदरगाह से बसरा की तरफ रवाना हो गया। हम खलीज फार्स के रस्ते जज़ाइर मशरिक के करीब से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। दौरान सफ़र हम कई बंदरगाहों पर उतरे, पिछला सामान बेचा और नया खरीदा। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। एक दिन मौसम खुशगवार था। हमारा जहाज बड़ी तेजी से समंदर के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक हमारे रास्ते में एक छोटा सा जजीरा आ गया। हमें मालूम भी न था कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। कप्तान उस जजीरे को देखकर बहुत हैरान हुआ और नक्शा निकाल कर देखने लगा और हैरत से बोला, नक्शे में तो उस जगह कोई जजीरा नहीं, मालूम नहीं ये कहाँ से आ गया। ये कोई जादू का जजीरा तो नहीं। हम सब उसकी ये बात सुनकर हंस पड़े। जजीरा खेल के मैदान जितना वसी था और उस पर नर्म नर्म जर्द रंग की घास लहरा रही थी। कप्तान ने मलाहों को हुक्म दिया, बाद बांध खोल दो और जहाज को जजीरे के करीब ले जाओ। फिर हमसे मुखातब होकर कहने लगा, तुम में से जो मुसाफिर भी मख्तसिर वक्त के लिए जजीरे पर जाना चाहे, इसे मेरी तरफ से इजाज़त है। हमारे लिए बड़ी गैर मुतौक़्क़े बात थी। हम 20 के करीब मुसाफिर जजीरे पर उतरे और इधर उधर चाल कदमी करने लगे। कबाब हमारी पसंदीदा गज़ा थी। दो चार आदमी जहाज से लकड़ियां उतारे लाए और आग जलाने की तैयारी करने लगे। हम बहुत खुश थे और एक दूसरे से खूब मजाक कर रहे थे। अभी कबाब भूनने शुरू किए थे कि जजीरे ने आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते जजीरा अपनी जगह से खासा हट गया। उसके बाद हमने शदीद झटका महसूस किया। हर शख्स यही समझा कि जल्जला आ रहा है। इतने में जहाज के कप्तान की आवाज आई, जल्दी वापस आओ वरना मछली पानी में वापस चली जाएगी। जल्दी करो, जल्दी। तब हमें पता चला कि जिसे हम जजीरा समझ रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी मछली थी जो धूप सेंकने के लिए समंदर की सतह पर आई हुई थी। मुसाफिरों में से जो तेज रफ्तार थे वो तैर कर जहाज पर पहुंच गए। कुछ दरमियान में डूबने लगे और मैं तो अभी मछली की पश्त पर ही था कि इतने में उस मछली ने पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दी। बड़ा अजीब मंजर था। मछली आहिस्ता आहिस्ता नीचे लहरों में जा रही थी और मेरे चारों तरफ पानी बुलंद हो रहा है। किसी के वहम वगमान में भी न था कि जजीरा नहीं, बल्कि मछली है। मुझे और तो कुछ समझ न आया तो मैंने जल्दी से लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ लिया और जलाने की गर्ज से जजीरे पर लाया गया था। आखिरी मंजर जो मैंने देखा ये था कि मलाहों का शोरगुल बरपा था और जहाज मुझसे दूर होता जा रहा था। इतनी बड़ी मछली के पानी में गोता लगाने की वजह से पानी में भूचाल सा आ गया। सख्त घबराहट का वक्त था। मैंने मजबूती से लकड़ी को अपने दोनों बाजुओं में ले लिया और आंखें बंद कर लीं। मैं कच्ची लहरों के ऊपर होता कभी नीचे। चंद घंटे बाद अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। मेरा खूब से बुरा हाल था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं सारी रात कहाँ बता रहा। आखिर खुदा खुदा करके सुबह हो गई और दूर साहिल की जमीन नजर आने लगी। मौजें आहिस्ता आहिस्ता मुझे साहिल की तरफ ले गईं और मैं औंधे मुंह गीली रेत पर लेट गया। सर्दी, थकन और भूख से मेरी जान निकली हुई थी। मुंह में भी कुछ पानी चला गया था। कितनी ही देर इसी हालत में लेटा रहा। जब सूरज जरा बुलंद हुआ तो उसकी छांव से जिस्म में कुछ हरारत पैदा हुई और मैं उठकर बैठ गया। सामने एक जजीरा फैला हुआ था।
मैं गुज़िश्ता दिन वाले वाक़े से इतना डरा हुआ था कि मुझे लगा कि शायद ये भी कोई मछली न हो। इसी गर्ज से मैंने अपना कदम चंद मुर्तबा ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर मारा, लेकिन वहाँ पर गीली ज़मीन के सिवा कुछ न था। मैं नढाल भी हो चुका था और कमज़ोर भी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कुछ आगे बढ़ा और चंद जड़ी बूटियों से अपनी भूख मिटाई। जब ज़रा जान में जान आई तो चल फिर कर जज़ीरे का जायज़ा लेने लगा। जज़ीरे के दरमियान घास का एक मैदान था जहाँ चंद हबशी घोड़े चरा रहे थे। मुझे देखकर इन्होंने नोरा लगाया और दौड़कर मेरे करीब आ गए। ये 4-5 लंबे कद के मजबूत जिस्मों वाले लोग थे। उनका रंग स्याह और दानत सफ़ेद थे। वो मुझसे किसी अजनबी जुबान में बात करने लगे। पहले तो मैंने इशारों से जवाब देने की कोशिश की, जब उनकी समझ में न आई तंग आकर अरबी में कहा, तुम कौन हो? एक बूढ़ा हबशी आगे बढ़ा और मुझे अरबी में जवाब देने लगा, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन और उस जजीरे पर कैसे आए हो। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। वो मेरे साथ बड़े एहतराम से पेश आए और अपने खैमे में जाकर खाना खिलाया। फिर कहने लगे, नौजवान, तुम दिल मजबूत रखो। तुम एक रहम दिल बादशाह के मुल्क में हो। हम सब उसके गुलाम हैं और रोजाना यहाँ शाही घोड़े चराने लाते हैं। हम तमीद दरबार में पेश करेंगे। बादशाह तमीद देखकर यकीना बहुत खुश होगा। ये सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी और पिछले वाकयात का खौफ दूर हुआ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। शाम को वो मुझे शाही महल में ले गए जो आबादी के दरमियान में बना हुआ था। अगले दिन मैं बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने मेरी कहानी सुनकर मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम मेरे मेहमान हो, जब तक चाहो यहाँ रहो। उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि शाही मेहमान की हैसियत से मेरा मुकम्मल ख्याल रखा जाए। चनाचा मैं जिंदगी के बाकी दिन वहां गुजारने लगा। हर वक्त मायूस और गमगीन रहने लगा, क्योंकि जो कुछ मेरे पास था वो भी ज़ाया हो गया और घर वाले भी छुट गए। इसी जजीरे पर एक बंदरगाह थी जहां सारी दुनिया से तिजारती जहाज आते जाते थे। बंदरगाह इतनी बड़ी थी कि लोगों के हजूम की वजह से हर वक्त मेले का समा रहता था। मैं अक्सर औकात वहां चला जाता था और कुछ वक्त गुजार कर वापस चला आता। एक दिन मैं दोपहर के वक्त वहां खड़ा था कि एक जहाज आकर रुका। मलाहों ने लिंगर डाल दिया और तिजारती सामान उतारना शुरू कर दिया। ताजिर अपना अपना सामान वसूल करके गोदामों में जाने लगे। अचानक मेरी नज़र चंद गिट्टों पर पड़ी जिन पर मोटे हरूफ से मेरा नाम लिखा हुआ था। इतने में मैंने कप्तान को ये कहते हुए सुना कि वो मलाहों को हुक्म दे रहा था, संदबाद का सामान अधर अलहदा एक तरफ रख दिया, उसका सामान दूसरे सामान में न मिलने पाए। मैंने कप्तान की शक्ल व सूरत पर गौर किया तो याद आया कि ये वही है जिसके साथ मैंने सफ़र शुरू किया था। मैं दौड़कर उसके पास गया और इब्तिदाई सलामदा के बाद बताया कि मैं ही संदबाद हूँ जिसने उसके साथ सफ़र शुरू किया था, एक जजीरा नमा मछली की वजह से उससे जिदा हो गया। कप्तान ने मेरी बात का यकीन करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि जब मछली ने पानी में गोता लगाया तो संदबाद हमारी आंखों के सामने डूब गया था। मैंने उससे बहस की और कई निशानियां बताईं। आखिर वो मुतमईन हो गया और मेरा सामान मेरे हवाले कर दिया। मैंने सामान वहीं बंदरगाह के गोदाम में रखवाया और शाही महल की तरफ चल पड़ा। मेरा बस न चलता था, वरना उड़कर बादशाह के पास पहुंच जाता और इसे बताया कि मेरा तिजारती सामान इत्तफाक से दोबारा मिल गया है। बादशाह को जब उस बात की खबर मिली तो वो भी खुश हुआ और मेरे लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उसके बाद मैं चंद दिन मजीद उस जजीरे पर रुका, फिर बादशाह से इजाज़त लेकर रखसत हुआ। उसने तहफे तहफ़ देकर मुझे रवाना किया। उसके बाद मैं रस्ते में कई बंदरगाहों पर उतरा, अपना पुराना माल बेचा और नया खरीदा। एक तवील मदद के बाद मैं अपने शहर वापस लौटा। जब घर पहुंचा तो कबीले वालों ने मेरा पर तपाक खैर मुकद्दम किया और एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त भी की। मेरे साथ तिजारती सामान के तौर पर संदल की लकड़ी, मोर और बरगद के मुर्तबान, लौंग, दार चीनी, गिलाब के अतरियात, काफूर, सोने चांदी के जेवरात, रेशम वहीर के कीड़े और बहुत से जवाहिरात थे। ये सारा सामान हमारे शहर में हाथों हाथ लिया गया। मुझे तजारत में तकरीबन 1 लाख सोने के सकूक का नफा हुआ। मैंने एक बाग खरीदा और उसमें एक आलीशान मकान बनवाया। उस तरह आराम वसून की जिंदगी गुजारने लगा। जल्द ही मैं माजी की सारी तकलीफें और मिसाइब भूल गया और खुश वख्रम रहने लगा।